let us discuss topic reagents. फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट कि जब भी हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आपके पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट अस सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए और बी। जब आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो तो इसमें से प्रोडक्ट बन रहा है आपका सी, मान लीजिए। तो इसमें ए और बी क्या हैं? आपके रिएक्टेंट्स, और सी क्या है? आपका प्रोडक्ट। तो इसमें रिएक्टेंट्स में एक तो होता है आपका सबस्ट्रेट और दूसरा होता है आपका अटैकिंग रिएजेंट। इस अटैकिंग रिएजेंट को आप बोलते हो, दिस इज योर अटैकिंग रिएजेंट। लेट अस सपोज ए इज योर सबस्ट्रेट एंड बी इज योर अटैकिंग रिएजेंट। जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है आपका मेन रिएक्टेंट। अटैकिंग स्पीशीज होती है सेकेंड। फर्स्ट होता है आपका, देखो मान लीजिए ए और बी आपके पास रिएक्टेंट्स थे, इसमें से प्रोडक्ट बना आपके पास सी। तो ए और बी रिएक्टेंट्स को आगे फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो इस रिएक्टेंट में एक तो होगा आपका सबस्ट्रेट, दूसरा होगा आपका अटैकिंग स्पीशीज, जिसको नाम दिया जाता है रिएजेंट। जो आपका मेन रिएक्टेंट होता है वो होता है आपका सबस्ट्रेट, और जो आपकी अटैकिंग स्पीशीज होती है उसको आप बोलते हो रिएजेंट। डन। तो आपके पास जो रिएजेंट्स होते हैं ये फर्दर देयर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज योर न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है, तो सबस्ट्रेट जो आपका मेन रिएक्टेंट है और आपका रिएजेंट जो कि आपकी अटैकिंग स्पीशीज है, जो अटैक करेगी इसके ऊपर, जिससे आपका प्रोडक्ट सी बनता है। तो जो आपका सबस्ट्रेट है ये होगा हमेशा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें से आपको गेस करना है कि मेन रिएक्टेंट कौन सा होगा और आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो फर्स्ट आपको क्या उसकी जो प्रॉपर्टी बोल सकते हो सबस्ट्रेट की वो क्या है कि वो होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो रिएजेंट है वो होगा आपका नॉन, या यू कैन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपका सबस्ट्रेट होगा ये आपका नॉन पोलर नेचर का होगा और रिएजेंट आपका पोलर नेचर का होगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर? लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl। तो HCl में क्या होता है कि जो आपका Cl है, Cl इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा। दिस इज़ योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गेन करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जब ज़्यादा होती है तो अब उसको बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंपैरिजन में आपका क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी H और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो कैसे बन रहा है? बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट करेगा? क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका पोलर कंपाउंड। यू कैन से कि अगर आपके पास दो एटम्स हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है तो एक के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो उसको अब बोला जाता है पोलर कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका नॉन पोलर कंपाउंड। लेट अस सपोज आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो आपका बीच में लाई करेगा, ठीक है, ना तो वो इधर लाई करेगा ना वो उधर लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन पोलर कंपाउंड। तो यही डिफरेंस होता है आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो आपका सबस्ट्रेट होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो आपका रिएजेंट होगा। सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड आपका सबस्ट्रेट होगा और पोलर जो भी कंपाउंड होगा जो पोलर नेचर का होगा दैट इज़ योर रिएजेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास है एल्कीन दैट इज़ इथीन, और इसकी जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो इसमें से जो आपका CH2 इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2। इस इधर भी कितने अटैच है, 2 प्लस HCl। अब देखिए इसमें इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम। इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तो इट मीन्स ये इसकी नेचर कौन सी है, नॉन पोलर। और ये कंपाउंड कौन सा है, ऑर्गेनिक स्पीशीज आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ शिफ्ट करेगा, क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इट मीन्स दिस इज पोलर इन नेचर। तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका अटैकिंग स्पीशीज बोल सकते हो आप इसको, और यू कैन से दिस इज योर रिएजेंट। तो इस केस में क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो पूरा, अगर इसने कंप्लीट पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट कर गया तो Cl नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी शिफ्ट हो सकता है या फिर इधर भी शिफ्ट हो सकता है। मान लीजिए इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला तो Cl नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर। तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो अब इतना समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आपके पास जो रिएजेंट होता है दैट इज़ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और आपका पोलर नेचर में होता है, ठीक है। तो जो आपका रिएजेंट है हमने डिस्कस किया था कि ये 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज योर न्यूक्लियोफाइल। नाउ डिस्कस इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आपका अटैकिंग रिएजेंट है, दिस इज योर अटैकिंग रिएजेंट। मीन्स जो मेन आपका रिएक्टेंट होगा उस पर अटैक करके प्रोडक्ट आपको देगा, ठीक है, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। इट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन बी न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट वी डिस्कस इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, उसको भी आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड क्या है, स्पीशीज हैविंग टेंडेंसी टू गेन at least one lone pair of electron, one lone pair of electron, उसको भी आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है ऑल ल्यूइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, जितने भी आपके पास ल्यूइस एसिड्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल्स। बिकॉज हमें पता है ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस क्या होता है। ल्यूइस एसिड ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो हमें भी पता है, जैसे हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है उसको आप इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। तो ऑटोमेटिकली जब आप ल्यूइस एसिड्स की बात करते हो, ल्यूइस एसिड्स क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जितने भी ल्यूइस एसिड्स क्या होंगे वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल रिपीट अगेन, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स आर अटैकिंग रिएजेंट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसी स्पीशीज़ जिनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, उनको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। थर्ड क्या है, ऐसी स्पीशीज़ जो एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकती है, मतलब एक तो करेंगी बट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उनको आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट है आपका, जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हो। नेक्स्ट, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड, ऑल, अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, ठीक है। तो टाइप्स कौन सी होगी, फर्स्ट ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी वो आपकी क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे कि आप कार्बोक्टाइन ले लीजिए, CH2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH2, CH3, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, एक्सेट्रा। तो ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे वो सारी की सारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन केस है, आपका H3O पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव, they both not act as electrophiles, rather both have positive charge but they don't act as a electrophiles। ऐसा क्यों, H3O पॉजिटिव है, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के, 1 2 3, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 8। तो इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। जो आपका लास्ट शेल है, सेकंड शेल, 2s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल कितने हैं, 3, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2, p में कितने हैं, 1 2 3,
दिस इज़ योर 2s ऑर्बिटल, दिस इज़ योर 2p ऑर्बिटल। इसमें जो आपका हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं? 3। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। तो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो, इसमें जो पूरा p जो ऑर्बिटल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसी वजह से जो आपका H3O पॉजिटिव है, इस पर रादर देन आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, बट इसकी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी जो आपका H3O पॉजिटिव है, इट विल नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्या लिखोगे? ड्यू टू absence of vacant orbitals, it has not tendency to gain electrons, even if it has positive charge. That's why H3O positive does not act as electrophile. Similarly, आपका जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, इट विल ऑल्सो नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज जो इसके ऑर्बिटल्स होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, वो पूरी की तरह जो भी थे, मतलब पहले तो वेकेंट थे, उसके बाद हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी 0। तो दैट्स वाई इट विल नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, species having vacant p and vacant d orbitals, they also act as electrophiles। अब हम ऐसे स्पीशीज की बात करते हैं जिनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल BH3, BF3, BCl3, Bi3 एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनके पास अब देखो, ब्रोमीन है, बोरॉन एटॉमिक नंबर होगा इसका 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। इसमें से उठाते हैं BF3 का एग्जांपल, ठीक है। और इसमें से आपका जो फ्लोरीन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब देखो, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल कैसे है, जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रोफाइल्स बोला गया है, ठीक है। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p5, एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? देखो 2s2, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, p में ऑर्बिटल्स होते हैं आपके 3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे 2s2, और p में इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें होगा क्या? जैसे आपके पास यहाँ पे है फ्लोरीन और यहाँ पे आपके पास है ब्रोमीन, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास भी, ठीक है। और इसके पास फील्ड p ऑर्बिटल्स हैं, कौन से वाले? 2p वाले। इसके पास भी 2p है, इसके पास भी 2p है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें दोनों का जो शेल है, यहाँ पे भी 2 शेल है, यहाँ पे भी सेकंड शेल है। ऑर्बिटल कौन सा है? p, यहाँ पे भी ऑर्बिटल कौन सा है? p है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे? देखो, ये तो है आपका वेकेंट 2p ऑर्बिटल,
और जो फ्लोरीन है इसका कौन सा है आपके पास, फील्ड पी ऑर्बिटल। दोनों का शेल भी सेम है, तो इस वजह से दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेगा, फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से ब्रोमीन के पी ऑर्बिटल। क्योंकि जब आप बॉन्ड बना रहे हो देखो, तो इसमें क्या होगा, जैसे फ्लोरीन था इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फ्लोरीन के फील्ड पी ऑर्बिटल्स, ये हो गए ब्रोमीन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल्स। दोनों की एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ब्रोमीन की कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रोफिलिसिटी गोस डिक्रीजेस, क्योंकि ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिमिलरली अगर आप हम केस लेके चलते हैं Bi3 का, तो यहाँ पे है आपका आयोडीन, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, आयोडीन से बॉन्ड बन रहा है इधर, ये है आपका वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन, और यहाँ पे होगा आपका फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जैसे आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट शेल कौन सा इसका, सेकेंड, 2s2 कॉन्फ़िगरेशन 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5। तो इसमें जो आपका जो शेल अभी इसमें कौन सा शेल है इसमें, फिफ्थ, और ये आपका 5p फील्ड ऑर्बिटल्स है, और ये आपके 2p वेकेंट ऑर्बिटल्स है। अब देखो दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है, कहाँ पे आपका सेकंड पी ऑर्बिटल आ रहा है, कहाँ पे सेकंड शेल के पी ऑर्बिटल्स है, कहाँ पे आपके फिफ्थ शेल के पी ऑर्बिटल्स है। तो दोनों की एनर्जी सिमिलर नहीं होगी, एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं होगा जितना इस केस में BF3 के केस में पॉसिबल था, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, तो इट मीन्स जो, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे देखो, तो इट मीन्स जो आपका फ्लोरीन था ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इसने इसको दे दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन इसको देना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, दिस इज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ड्यू टू greater energy difference between 5p orbitals of iodine and 2p orbitals of bromine will not takes place. Transfer of electrons will not takes place easily as compared to in case of BF3. BF3 के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इजीली हो रहा है, जो आपकी बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी आपकी, वीक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इजीली नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अब आप बोल सकते हो ना इसकी, यहाँ पे तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, जबकि ये इसको दे रहा है, ठीक है। जब इस BF3 का किसी भी रिएक्टेंट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो कम होगी ना, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बट यहाँ पे इस केस में आपके पास जो आयोडीन के पी ऑर्बिटल्स हैं वो इसको इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे, इस यहाँ पे इसकी मोर टेंडेंसी होगी, मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। सो यू कैन से
अगर हम पाई बॉन्डिंग की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी बॉन्डिंग, BF3 के केस में, फिर उसके बाद BCl3 के केस में, देन BBr3 के केस में, आफ्टर दैट Bi3 के केस में। तो आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लोरीन इसको दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट नहीं है, इसके कंपैरिजन में ये कम है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम। मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगी, इन केस ऑफ Bi3। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, Bi3 की। तो इतना समझ में आ गया आपको कि हाउ such species which have vacant p orbitals they act as a electrophile. Similarly, for example, ऐसी species जिनके पास vacant d orbital present है, for example आपके पास आ जाता है आपका tin chloride, ferric chloride, इनके पास आपके पास vacant d orbital present होंगे जिसकी वजह से they act as electrophiles, ठीक है। और जब आपके पास, इनको आप ल्यूइस एसिड भी बोल सकते हो, दीज आर ऑल्सो ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जितने भी ल्यूइस एसिड होंगे वो आपके पास किसकी तरह काम करेंगे, एज इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये होंगे आपके पास दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थैंक यू।